क्या आपके डॉक्टर ने आपको आईवीएफ एडवाइस किया है और आपको कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है? आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये कॉस्ट क्यों इतना ज़्यादा है? तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ नोवा आईवीएफ गुड़गांव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ का खर्चा किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और क्या-क्या फेजेस होते हैं आईवीएफ में। सबसे पहला फेज है जब आप किसी क्लिनिक में एंटर करते हैं और आपको डॉक्टर पहली बार देखता है, तो वो आपको कुछ इनफर्टिलिटी के टेस्ट बताता है। ये जो टेस्ट होते हैं ये किसी भी महिला और पुरुष के लिए आईवीएफ स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। ये जो टेस्टिंग होती है ये नॉर्मली 10,000 to 15,000 के अंदर आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट फेज होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन का, यानी आईवीएफ का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। इसमें आपके अंडों को तैयार किया जाता है इंजेक्शन द्वारा। ये जो इंजेक्शंस होती हैं ये गोनाडोट्रोपिन की इंजेक्शंस होती हैं, जो कि हार्मोन की इंजेक्शंस होती हैं आपके शरीर में अंडों को तैयार करने के लिए। ये आपके शरीर में जाकर आपके अंडों के ऊपर काम करती हैं और उनको साइज में बड़ा करती हैं और रेडी करती हैं पिकअप के लिए। ये इंजेक्शंस 9 से 10 दिन लगती हैं और ये किस डोज में लगेगी और इसकी कॉस्टिंग क्या बैठेगी, ये डिपेंड करता है उस महिला की उम्र कितनी है, उसका एज, बीएमआई, उसका वेट कितना है और उसके अंडे कितने हैं, यानी एएमएच वैल्यू क्या है। ये डिपेंड करता है आपके कितने डेज इंजेक्शन जारी है और कौन सी इंजेक्शन लग रही है। ये आपके डॉक्टर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जो थर्ड स्टेप होता है आईवीएफ का वो होता है ओवम पिकअप का। ओवम पिकअप में आपके एग्स को बाहर निकाला जाता है। ये अंडर एनेस्थेसिया होता है और टोटली पेन फ्री होता है। इसमें जो खर्चा बैठता है वो एनेस्थेसिया का इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद जो आपके एग्स होते हैं उनको इक्सी के लिए यूज किया जाता है। इक्सी एक आधुनिक तकनीक है जिसमें माइक्रोस्कोप द्वारा अंडे और स्पर्म को मिलाया जाता है। इक्सी में भी मीडियाज यूज होते हैं और एम्ब्रियोलॉजी लैब में बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं जिनकी कॉस्टिंग ऐड होती हैं। इक्सी, एम्ब्रियो कल्चर में ब्लास्टोसिस्ट कल्चर को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि जो डे 5 का एम्ब्रियो होता है उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। एम्ब्रियोज को प्रिपेयर करने के बाद उसको फ्रीज कर दिया जाता है और डिपेंड करता है आपके कितने एम्ब्रियोज फ्रीज होते हैं। अगर आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज फ्रीज हो रहे हैं तो क्रायोटॉप वाइज आपका चार्ज लगता है। जो लास्ट स्टेप होता है आईवीएफ का और बहुत क्रूशियल स्टेप होता है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर का, यानी जो भ्रूण है वो आपकी बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन दी जाती है जो ये डिसाइड करेगा कि आपका एम्ब्रियो चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। तो याद रखिए ये दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती है, सही समय पे लेना होता है और सही मात्रा में लेना होता है। आपके डॉक्टर आपकी प्रोफाइल देखकर डिसाइड करते हैं। इनमें कुछ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स होती हैं, कुछ ब्लड फ्लो इंक्रीज करने की टैबलेट्स और इंजेक्शंस होती हैं। ये जो कॉस्टिंग होती है ये आपके आईवीएफ में इंक्लूड होती है। ये सब चीज़ें मिलाकर डिसाइड होती हैं कि आपका आईवीएफ का पैकेज कितना होगा। नॉर्मली एक आईवीएफ साइकिल का जो खर्चा होता है वो 1.5 to 2.5 लाख के बीच में होता है। सब चीज़ें मिलाकर ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सा पैकेज दिया जाता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।